हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएनएम एंड बीएससी स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहले इंजेक्शन का टॉपिक दे चुके हैं कि इंजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से रूट से लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक दूसरा लेके आए हैं। इंजेक्शन मेरा इंड हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हुए हैं सलाइन, जो कि आज का टॉपिक सलाइन रहेगा। वो फिर इसमें जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सलाइन, यानी कि सलाइन कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके थे रिंगल रेक्टलेट सॉल्यूशन को। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डेक्सट्रोज, यानी कि ओनली फॉर क्या लिखा हुआ है, डेक्सट्रोज लिखा हुआ है। ठीक है, डेक्सट्रोज का सबसे पहले क्या देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं। डेक्सट्रोज में हम लोगों का 3 टाइप्स का सलाइन आता है। ठीक है, डेक्सट्रोज में कितने टाइप, 3 टाइप का सलाइन आता है हम लोगों का, D5, D10 और D25। ये 3 सलाइन हम लोगों का आता है डेक्सट्रोज। ये तीनों को मिला के डेक्सट्रोज बोला जाता है। ठीक है, डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज। ठीक, ये तीनों को मिला के डेक्सट्रोज बोल दिया गया है, क्योंकि तीनों में DDD है, 5, 10, 25 नंबरिंग बढ़ा हुआ है, यानी कि इसमें से कंपोजिशन भी बढ़ा होगा इसका। ठीक है, तो लेकिन सबको ये D से इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेक्सट्रोज हो जाएगा। ठीक है, तो डेक्सट्रोज में क्या दिया गया है, D5, D10 और D25। सबसे पहले हम लोग D5 का देख लेते हैं। ठीक है, D5 में हम लोग क्या देखते हैं, D5 में हम लोग देख रहे हैं 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, यानी कि 100 मिलीलीटर वाटर में क्या है, वाटर में। ठीक है, 100 मिलीलीटर वाटर में क्या कर रहा है, 5 ग्राम। ठीक है, यानी कि D यानी डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज की मात्रा मिला रहा है। ठीक है, 100 मिलीलीटर पानी में। ठीक है, 5 ग्राम ही मिला रहा है ग्लूकोज की मात्रा। ठीक है, तो वो क्या बन जा रहा है, डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज बन जा रहा है, D5 बन जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या देख रहे हैं, D10। ठीक, D10 में क्या कर रहा है, 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। देखो इसमें से ये क्या कर रहा था, D5 में 5 ग्राम ही वो डेक्सट्रोज मिला रहा है, यानी कि 5 ग्राम वो ग्लूकोज मिला रहा है 100 ml पानी में। ठीक है, अब वही क्या कर दे रहा है, D10 में वही 100 ml पानी है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, 10 ग्राम वो डेक्सट्रोज मिला रहा है। ठीक है, यानी कि इससे दुगुना इसमें मिलाया जा रहा है। ठीक, दुगुना मिलाया जा रहा है, तो क्या होगा, वो उसका तो और भी ज़्यादा तो वो हैवी बनेगा ही। ठीक है, ज़्यादा काम करेगा। ठीक, अब देखो, अब तीसरा दिया गया है D25, यानी डेक्सट्रोज 25। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, वो डेक्सट्रोज 25 में वो 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, वही 100 ml वो पानी ले रहा है। ठीक है, और उसमें से डेक्सट्रोज 25 ग्राम मिला दे रहा है। ठीक, 25 ग्राम मिला दे रहा है, तो दोनों से हैवी हो जाएगा ये, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा 25, यानी D25 का सलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कंपोजिशन में क्या देख रहे हैं कि D5 है तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला दिया गया है, D10 है तो इसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज मिला दिया गया है, और D25 है तो इसमें 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिला दिया गया है। ठीक है, इससे हम लोग क्या देख लिए कि D5 में 5 ग्राम ग्लूकोज, D10 में 10 ग्राम और D25 में 25 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, अब हम लोगों को सलाइन बनाना तो नहीं है, बट हम लोगों को क्या जानना था, इसका नॉलेज लेना था कि सलाइन में ये चीज़ मिला के ये डेक्सट्रोज सलाइन को बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए रहने वाले हैं यूजफुल, वो हम लोगों का रहेगा यूज। ठीक है, यानी कि D5 का यूज देखेंगे, D10 का यूज देखेंगे और D25 का यूज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यूज को देखते हैं। ठीक है, चलिए यूज को इसका देख लेते हैं। ये रहा यूज। ठीक है, यूज यानी कि डेक्सट्रोज का यूज। ठीक है, डेक्सट्रोज का यूज को हम लोग देखते हैं, यानी कि इस्तेमाल इसका कौन से पेशेंट में किया जाता है और क्या सिचुएशन, बीमारी होने पर इस डेक्सट्रोज सलाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, इसमें भी दिया गया है डिहाइड्रेशन हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन यानी कि जितने भी सलाइन हैं सबका काम एक तो है ही, मेन रोल तो है ही कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को पूरा करने के लिए सब सलाइन का काम आता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ इसमें क्या देख रहे हैं, वीकनेस यानी क्या देख रहे हैं, कमजोरी। अब वीकनेस जो हो जाता है, अब किस टाइप का वीकनेस होना चाहिए, अब जैसे कि कोई 7 दिनों से बेड पे पड़े हैं। ठीक है, उठ के वो चल नहीं सकते हैं, इतना वीकनेस उसको हो गया है। ठीक है, अब उस तरह का अगर पेशेंट रहे तो उस पेशेंट को ज़्यादा बेटर रहता है यूज करना D25। ठीक है, डेक्सट्रोज 25। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं चक्कर आने पे। ठीक है, डिजैटिंग। ठीक है, चक्कर आने पे डिजीनेस है ना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आने पे। ठीक है,
तो इसका हम लोग देख लेते हैं। कमजोरी अगर होता है, वीकनेस फील अगर होता है तो ऑटोमेटिक है कि कमजोरी, ये चक्कर तो आता ही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन, अब ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा चक्कर आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सलाइनें करवा लेंगे जाके, नहीं। अब किस टाइप का होना चाहिए उसका क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए। अब ऐसा नहीं कि एक दो बार चक्कर आया है, आज चक्कर आया, कल चक्कर आया तो चलो सलाइन चढ़वा लेते हैं, ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं। वो खान पान के कारण भी होता है, ठीक। अब जो कि ज़्यादा बीमार गंभीर स्थिति में है, ठीक है, उसको अगर इस टाइप की समस्या हो, वीकनेस फील और डिजीनेस की समस्या, तो इसका देख लेते हैं। ये रहा यूज, ठीक है। यूज यानी कि डेक्सटोज का यूज, ठीक है। डेक्सटोज का यूज को हम लोग देखते हैं, यानी कि इस्तेमाल इसका कौन से पेशेंट में किया जाता है और क्या सिचुएशन बीमारी होने पर इस डेक्सटोज सलाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, इसमें भी दिया गया है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन यानी कि जितने भी सलाइन हैं सबका काम एक तो है ही, मेन रोल तो है ही कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को पूरा करने के लिए सब सलाइन का काम आता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ इसमें क्या देख रहे हैं, वीकनेस। वीकनेस यानी क्या देख रहे हैं, कमजोरी। अब वीकनेस जो हो जाता है, अब किस टाइप का वीकनेस होना चाहिए। अब जैसे कि कोई 7 दिनों से बेड पे पड़े हैं, ठीक है, उठ के वो चल नहीं सकते हैं, इतना वीकनेस उसको हो गया है, ठीक है। अब उस तरह का अगर पेशेंट रहे तो उस पेशेंट को ज़्यादा बेटर रहता है यूज करना D25, ठीक है, डेक्सटोज 25, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं चक्कर आने पे, ठीक है, डिजैटिंग, ठीक है, चक्कर आने पे, सॉरी डिजीनेस है ना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आने पे, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। कमजोरी अगर होता है, वीकनेस फील अगर होता है तो ऑटोमेटिक है कि कमजोरी, ये चक्कर तो आता ही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन, अब ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा चक्कर आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सलाइनें करवा लेंगे जाके, नहीं। अब किस टाइप का होना चाहिए उसका क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए। अब ऐसा नहीं कि एक दो बार चक्कर आया है, आज चक्कर आया, कल चक्कर आया तो चलो सलाइन चढ़वा लेते हैं, ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं। वो खान पान के कारण भी होता है, ठीक। अब जो कि ज़्यादा बीमार गंभीर स्थिति में है, ठीक है, उसको अगर इस टाइप की समस्या हो, वीकनेस फील और डिजीनेस की समस्या, ठीक है, तो हम उस सिचुएशन में उसको देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सर्जरी होता है उस टाइम में भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लो एक्सीडेंटल है तो उस सिचुएशन में भी हम लोग इसका काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों का वीकनेस फील तो होगा ही, कोई भी चीज़ में तो होगा ही, ठीक है। अब वीकनेस फील होगा तो ऑटोमेटिक है कि वो डिजीनेस होगा ही, चक्कर तो आएगा ही, ठीक है। इसलिए इसको अगर यूज करना है तो सिचुएशन को देखते हुए यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका देख लेते हैं, इसी में हम लोग इसका डोज देख लेते हैं, ठीक है। यूज में तो डाउट नहीं होना चाहिए, यूज में तो क्योंकि ये तो फर्स्ट से हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, लॉस ऑफ वाटर यानी पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन, ठीक है। हाँ, दूसरा ये दोनों चीज़ हम लोग लगता है कि नया देख रहे हैं या फिर इससे पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, ये कमजोरी होता है, ठीक है, ये चक्कर आना, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, आर एल नहीं, D5, D10 और D25, ये तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अब देखो, अब तीनों में से एक आ जाता है D25, D25, ये तो हो गया। इन तीनों में से एक होता है D5, D10, ठीक है। अब ये दोनों का तुलना में ये अधिक आ जाता है, ठीक है। इसमें 5, इसमें 10, 15, इसमें डायरेक्टली 10 बढ़ा दिया गया है, यानी कि 25 हो रहा है, यानी कि ये दोनों की तुलना में ये अधिक है, ठीक है। तो अगर इसका यूज करते हैं तो कोई गंभीर स्थिति में ही इसका यूज किया जाता है। बाकी बात छोटा मोटा यूज करने के लिए D5, D10 इतनी काफ़ी है, ठीक है। हाँ, अब अगर ज़्यादा सिचुएशन अगर गंभीर रहे तो ही इस पे चलते हैं, D25 पे चलते हैं, ठीक है। अब डोज भी हम लोग देख लेते हैं, इसका यहीं पे डोज भी दिया गया है, ठीक है। चलो, इसका डोज में हम लोग क्या देखते हैं, डोज। अब ये तो जान गए हम लोग कि किस बीमारी में इसे यूज किया जाता है, ठीक। अब देख लेते हैं कि उस बीमारी में जो यूज किया जाता है उसका डोज क्या रहता है। कोई भी डॉक्टर अगर दवाई देता है तो उसका डोजो बताबो करता है वो कि कब कब इसे खाना है, ऐसे नहीं दे देता है, भेज देता है कि जाओ दवाई ले लो। वो उसका डोज डिसाइड करता है, क्योंकि उसे वो चीज़ का पता है कि इसे कब कब खाना चाहिए, क्योंकि mg ज़्यादा का रहता है, दवाई कम का भी रहता है, ठीक है। तो वो उसका डोज वो खुद बताता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसमें से इसका डोज जानेंगे। डोज में हम लोगों का क्या दिया गया है, 2000 मिलीलीटर टू 3000, यानी कि 3000, ठीक है। 2000 से 3000 इन 24 आवर्स। ये तो हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि 24 आवर्स, लेकिन इसमें से हम लोग ये भी देखेंगे ये 24 घंटे में हम लोग जो देंगे इसे वही 3 से 4 बोतल मैक्सिमम चढ़ेगा, ठीक है। 3 से 4 बोतल चढ़ेगा। अब ऐसा नहीं कि दोनों मिला कर 3 से 4 बोतल चढ़ा देना है, नहीं, या तो 2000 ml का या तो 3000 ml का, या फिर अगर 2000 से 3000 मिलीलीटर पानी चढ़ता है। अब ऐसा नहीं कि 2000 ml का इसका सलाइन का बोतल आता है। सलाइन का अगर बोतल आता है तो
या तो 500 ml का या फिर 1000 ml का 100 ml का ऐसा आता है, ठीक है। तो उस तरह से देखना है। अब ऐसा नहीं, ये बात कर रहा है कि इतना मिलीलीटर पानी उसको चढ़ाना है, सलाइन चढ़ाना है, ठीक है। अब डिसाइड करेंगे हम लोग कि कितना बोतल चढ़ाएंगे या किस टाइप का बोतल चढ़ाएंगे, कितना ml का जो उसका हम इतना पुरा देंगे 2000 से 3000 मिलीलीटर, ठीक है। ये डिपेंड करता है हम लोगों पर, ठीक। तो 24 घंटे में 2 से 3000 ml मरीज को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सलाइन दिया जाता है, 2000 से 3000 मिलीलीटर में इसको दिया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें 5 बोतल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इतना देना है। अब ऐसा नहीं कि बीमारी कम है, चलो इतना बोला गया, अगर इतना हम लोग पढ़े हैं तो चलो इतना ही हम लोग जब तक नहीं चढ़ाएंगे तो नहीं मानेंगे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अब मान लो कि उसे सिचुएशन को देखते हुए उसका करना है। ये तो मैक्सिमम एक बताया गया कि हाँ इतना मात्रा में देना